हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नायरा कुर्ती। इसको हम साइड से खुली वाली कुर्ती भी बोलते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने कपड़ा लिया है 5.5 मीटर, और 5.5 मीटर कपड़े में हमने पैंट भी बनाई है और ये वाली कुर्ती भी बनाई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई डिज़ाइन सीखने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लंबाई में कपड़ा डबल फोल्ड किया हुआ है। इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे और अपने साइज़ के हिसाब से हम माप लें कि कपड़े की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट 38 इंच रखनी है, तो उसके लिए ये कपड़ा तैयार है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पर। 7.5 इंच पर नीचे तक निशान लगाते हुए हम इस निशान को सीधा कर लेंगे और 3 इंच पे यहाँ गले पे निशान लगाकर 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन देंगे। अब नीचे की साइड भी हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों के बीच में एक निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद यहाँ पे हमारी चेस्ट है 38 इंच, उसका चौथा हिस्से पे हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। 1 इंच यहाँ पे हमारा मार्जिन का कपड़ा है और शोल्डर से कमर का निशान 14 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से कमर की फिटिंग का निशान हम लेंगे 34 इंच, तो 34 का चौथा हिस्सा हम 8.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। अब टॉप पार्ट हमने रखना है 15 इंच तैयार, तो हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर लेंगे। यहाँ से टॉप पार्ट हमने अलग कर लिया। अब शोल्डर का जो निशान हमने आधा इंच डाउन रखा है, उसी हिसाब से कटिंग करके हम आर्म होल को भी कटिंग कर लेंगे और साइड से हम कपड़े को अलग कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे और अगला पार्ट का आर्म होल की छटाई करेंगे। छटाई के लिए हम 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाकर आर्म होल की छटाई करेंगे। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई का निशान 3 इंच और लंबाई 3.5 इंच पे निशान लगाकर गले को कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड करके हम चोली पार्ट निकालेंगे। इसके लिए हम जो हमने टॉप पार्ट लिया है ऊपर से, इतनी लंबाई ऊपर निकाल देंगे और जितनी लंबाई हमने नीचे रखनी है उसी हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 47 इंच। इसी प्रकार से एक पार्ट और निकालेंगे हम इसी के ऊपर रख के कपड़ा। जो कपड़ा हमने कटिंग किया था इसके ऊपर रख लिया और दूसरा पार्ट भी हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब इसको हम अलग कर देंगे। अब हम निकालेंगे इसमें से स्लीव्स के लिए हमें 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े की। बंद वाली साइड मेरी साइड है और खुली वाली साइड आगे की साइड है। तो हम स्लीव्स के लिए यहाँ पर 16 इंच की लंबाई लेंगे और 3.5 इंच नीचे की साइड निशान लगाते हुए चौड़ाई के लिए 9.5 इंच और बीच में से एक निशान लगाते हुए हम इस प्रकार से गोलाई कर देंगे ऊपर से, और नीचे की साइड हम इस तरह से गोलाई बनाकर स्लीव्स कट कर लेंगे। स्लीव्स को खोलेंगे और आगे के 2 पार्ट की छटाई कर देंगे। अब फ्रेंड्स, ये हमने पेस्टिंग पेपर लिया है। पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखी है
चौड़ाई 4.5 इंच और लंबाई 9.5 इंच है। तो गला कटिंग करने के लिए हमने 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया और नीचे तक 3 इंच पे निशान लगाते हुए इस निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा दिया और इसको बॉक्स बनाकर हम इस बॉक्स की गोलाई करेंगे। नीचे हमने 2 इंच नीचे एक निशान और लगाया है और इसको इंची टेप को तिरछा करके एक निशान लगा देंगे। अब बाहर की साइड 1-1 इंच पे और निशान लगाएंगे और गला कटिंग कर लेंगे। कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे और इसके बीचों बीच हम चौक की सहायता से निशान लगा लेंगे। अब गला यहाँ पे रखेंगे और बुकरम के किनारे पर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर लिया और बचे हुए कपड़े में छोटे छोटे कट लगाकर गले को नीचे की साइड पलट लेंगे। पलटने के बाद एक बार हम गले पे प्रेस कर लें। अब इसी प्रकार से हम पिछले पार्ट में कपड़ा लगा करके गला तैयार कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगाकर कपड़े को नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे। अब दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। पीछे की साइड जो हमने कपड़ा लगाया है उस कपड़े को अगली साइड पलटेंगे इस तरह से और उसको थोड़ा और फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये कपड़ा पलटने के बाद हमारी कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर दूसरा शोल्डर भी इस प्रकार से हम सील लेंगे। अब ये टॉप पार्ट हमारा तैयार है। अब हम करेंगे नीचे के जो पार्ट हमने कटिंग किए थे चोली पार्ट, वो पार्ट अब हम टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। ये चौड़ाई की साइड से हम इसमें अटैच करेंगे। करीब 4 इंच तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे और बीच में हम इसमें प्लेटें बनाएंगे। जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम ऊपर वाले कपड़े में प्लेट बनाएंगे। जो नीचे वाला टॉप पार्ट है वो हमारा सीधा रहेगा। इस प्रकार से पीछे वाले पार्ट में भी हम इसी प्रकार से प्लेटें बनाकर सिलाई लगाएंगे। अब बीच में हम प्लेट डाल ली और इस साइड भी हम सीधी सिलाई लगाएंगे 4 इंच तक। ये देखिए हमने इस प्रकार से ये टॉप पार्ट में अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड का, पीछे की साइड का भी हमें इसी प्रकार से तैयार करेंगे।
दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पहले तो मैंने स्किप कर दिया था लेस लगाना, फिर मैंने सोचा कि लेस लगा ही लेती हूँ। तो बीच में जो क्रीज लाइन हमारी है, इससे 2 इंच पे उधर निशान और 2 इंच पे उधर निशान लगाकर, और ऊपर से गले से 1.5 इंच पे निशान लगाकर इस निशान को सीधा करते हुए इस प्रकार से मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी। तो लेस इस साइड से रखकर मैं इसको इस साइड पलटूंगी। पहले हम लेस को इस प्रकार से रखकर ऊपर से सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड पलटकर हम एक सिलाई इसके ऊपर और लगाएंगे। और यहाँ से मैं थोड़ी सिलाई खोल कर और इस लेस को अंदर कर दूँगी। इसी प्रकार से शोल्डर पे भी मेरे को थोड़ी सी सिलाई खोलनी पड़ेगी, तभी जाके ये लेस सिलाई में दबेगी। तो ये देखिए इस साइड से जो मैंने लेस लगाई है, इसी प्रकार से मैं दूसरी साइड भी लेस लगा लूँगी। तो दोनों साइड यहाँ पे लेस लग चुकी है। अब हम करेंगे बाजू अटैच। बाजू अटैच के लिए मैं पहले बाजू में ये लेस लगाऊंगी। तो 1 इंच की चौड़ाई में मैंने ये पट्टी ली है, पट्टी को प्रेस करके मैंने अच्छे से जमा लिया है। अब इसके बीच में मैं ये लेस अटैच करूंगी। जितनी बाजू की मोरी है उसी के अनुसार हमने ये पट्टी ले लेनी है, और उसी के माप के हमने ये लेस कटिंग कर ली। अब पट्टी को खोल के एक साइड से हम 1/2 इंच सिलाई का कपड़ा छोड़कर किनारी पर से सिलाई लगाते हुए ये लेस लगा लेंगे। इस प्रकार से लेस लगाने के बाद हम इस कपड़े को नीचे की साइड पलट देंगे और लेस हमारी आगे की साइड निकलेगी। अब ऊपर की साइड से कपड़ा मोड़कर इस प्रकार से हम इसको सील लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा लगा करके हमने इस प्रकार से लेस के साथ पट्टी तैयार कर ली। अब दूसरे कपड़े में भी हम इसी प्रकार से लेस लगा लेंगे। और बाजू के कपड़े पर रखेंगे 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई लगाएंगे किनारी पर से, और नीचे की साइड हम कपड़े को पलट लेंगे। अब ये जो 1/2 इंच कपड़ा हमारा, इस प्रकार से हम नीचे की साइड पलटेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये ऐसे हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली। अब हम लगाएंगे टॉप पार्ट पे स्लीव्स लगाते समय ध्यान रखें कि जो फ्रंट पार्ट की छटाई है बाजू की, वो फ्रंट पार्ट की साइडें आनी चाहिए। शोल्डर
पे हम कट लगाएंगे और शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए पूरी बाजू को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे बाजू हमने अटैच कर ली। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड की भी बाजू अटैच कर लेंगे। दोनों साइड की बाजू अटैच करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम बाजू की मोहरी का निशान लगाते हुए नीचे तक हम फिटिंग कर लेंगे। जहाँ पे मैंने चौक का निशान लगाया है उससे 2-3 इंच ऊपर से ही मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी, क्योंकि नीचे मैंने लगानी है लेस और लेस लगाने के बाद ही मैं नीचे तक सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने साइड के लिए भी ये वाली लेस लगाकर पट्टी तैयार कर ली और हम चौक पर से नीचे तक घेरे पर ये पट्टी लगाएंगे। तो जहाँ पर चौक का निशान है वहाँ पर निशान लगाते हुए हम पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे। जहाँ से चौक है हमारी पट्टी उसकी लंबाई में लगाते हुए हम निशान लगा लेंगे चौक की सहायता से और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। चौक पर से हम तिरछा निशान इस प्रकार से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे नीचे तक निशान लगा लिया और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। 2.5 इंच पे हमने निशान इस प्रकार से लगाया है। जहाँ पर हमारा चौक तैयार होता है उसी के अनुसार हम ये लेस वाली पट्टी रखेंगे और उसी की साइज़ के अनुसार हम कपड़ा कटिंग करेंगे। तो हमने इस प्रकार से यहाँ से कपड़ा कटिंग किया है। 1/2 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए रखेंगे सिलाई में लगाने के लिए। अभी ये लेस हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी। हमने इस प्रकार से सिलाई यहाँ पे लगानी है। तो सबसे पहले हम लेस को ऊपर रख के यहाँ से सिलाई करेंगे और नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम पलट लेंगे लेस को और कपड़े को हम नीचे की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे और जो ये ऊपर की साइड हमारा कपड़ा है उसमें हम कट लगा के यहाँ से और उसको हम इस तरह से तिरछा मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे हमने कट लगाकर फिर कपड़े को यहाँ से मोड़ना है। तो हमारे इस प्रकार से ये लेस लगकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम चारों पार्ट पे ये लेस लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब लेस हमने दोनों साइड लगा ली है। अब जो ऊपर की सिलाई हमारी फिटिंग की है उसको हम नीचे तक कंप्लीट कर लेंगे लगा करके।
और यहाँ से इस प्रकार से हमारा ये डिज़ाइन दिखेगा लेस लगने के बाद। अब नीचे से हम लंबाई के अनुसार घेरे को फोल्ड कर लेंगे और कुर्ती हमारी बनकर कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।